सो हेलो एवरीवन, आयो कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। सो दोस्तों, आज हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। ठीक है कि निफ्टी के साथ ही मतलब कि हम बड़ी टाइम फ्रेम्स के अंदर क्या चीज़ें देख पा रहे हैं। मतलब कि अभी 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 मार्केट के अंदर जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, चाहे वो डेली के अंदर हुए, चाहे वो 1 आवर के अंदर, सभी को मार्केट को हम समझेंगे। ठीक है, फिर आपके साथ एनालिसिस शेयर करेंगे कि अभी हमें कल के लिए यानी कि 18 दिसंबर के लिए, मंडे के लिए हमें क्या प्लानिंग करनी है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो जल्दी से जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारी जो है और भी वीडियोस जो है आने वाली हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। सो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आएँ अपने निफ्टी के बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि जैसे मंथ की जो लास्ट कैंडल थी वो क्लोज हुई थी। ठीक है, अभी 12 दिन अभी बाकी हैं कि मार्केट को इस कैंडल को भी क्लोज होने में। तो अगर हम लास्ट मंथ की कैंडल्स को देखें तो उसके अंदर हमें क्या स्ट्रेंथ देखने को मिली थी। मार्केट के अंदर एक ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई। ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट आया। ठीक है, इस पॉइंट के एरिया से। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने बहुत ही बढ़िया जो है मोमेंटम दिया। ठीक है, तो ये डेली टाइम फ्रेम का बहुत सिंपल था। ठीक है, एक पैटर्न भी आपको कहीं ना कहीं नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कौन सा पैटर्न है तो आप मुझे ज़रूर अपने यानी कि इसी कमेंट सेक्शन के बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ अगर हम यहाँ पर आए वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें एक और क्लैरिटी हो जाती है। वो कौन सी क्लैरिटी हो जाती है कि जिस तरीके से हमें मंथली टाइम फ्रेम के अंदर कुछ इस तरीके का पैटर्न नज़र आ रहा था। ठीक है, तो अभी यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम जो हमें बता रहा था कि यहाँ से एक पुल बैक जो आया था, यानी कि यहाँ से रैली कंटिन्यू करने के बाद नीचे आकर यहाँ से फिर से ब्रेकआउट देकर, ठीक है, अपने प्रीवियस हाई से, उसके बाद यहाँ से मार्केट फेक आउट की ओर कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर भी इस लो को तोड़ देता है। यहाँ पर लो जब तोड़ता है तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर बीरिशनेस आनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसके उल्टा यहाँ पर हमें रिवर्सल देखने को मिले और उसके बाद कंटिन्यूसली जो है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो है हमें फर्स्ट कैंडल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ, यानी कि पिछले 7 वीक से मार्केट के अंदर ग्रीन कैंडल बन रही है। तो ये चीज़ अच्छी भी है। ठीक है, अगर हम बात करें इन्वेस्टर के बारे में तो इन्वेस्टर को भी यानी कि प्रॉफिट्स हो रहे हैं। ठीक है, उनके भी जो स्टॉक में जो भी उनकी होल्डिंग्स थी, ठीक है, तो उनको भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो ऑप्शन ऐसा, अगर हम इंटर के बारे में बात करें, अगर वो ट्रेंड के फेवर में काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ट्रेंड इट्स योर फ्रेंड अंटिल इट्स एंड। ठीक है, जब तक आपका मार्केट के अंदर ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ठीक है, चल रहा है, तो आप उसको जस्ट फॉलो करें तो आप भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट में होगे। ठीक है, तो अगर ये आपको ये चीज़ समझ में आई तो मेक श्योर कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक करना मत भूलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ अगर हम यहाँ पर आए अब आगे के लिए, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम अगर हम देखें, लास्ट वीक की कैंडल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम यहाँ पर चीज़ें देखें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें और क्लैरिटी हो जाती है कि जो चीज़ें हुई थी मार्केट के अंदर, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जो चीज़ें हुई हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करी है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें इस होल ट्रेंड के अंदर, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक बॉटम है, यहाँ पर एक हाई है। इस हाई यानी कि हाई एंड लो के बीच में जो भी ट्रेंड मार्केट ने यहाँ पर बनाया है, उस ट्रेंड के अंदर आप देखें कि कितनी बड़ी कैंडल्स के अंदर हमें एक्चुअल में इंट्राडे के अंदर मोमेंटम मिला है। ठीक है, मतलब कि मेरा यहाँ पर क्या कहने का जो मतलब ये है कि मार्केट के अंदर अगर ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो ये अच्छी बात है, बट अगर हम बात करें इंट्राडे के अंदर, यानी कि जिन लोगों, यानी कि जैसे आज ही बाई किया आज ही उसको बेचना है, या फिर आज ही उसको सेल किया तो आज ही हमें बाई करना है, तो ऐसे करके जो भी इंट्राडे करते हैं तो उनको अगर आप यहाँ पर उनको समझने की, उनकी सिचुएशन समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमें इतने ज़्यादा मोमेंटम बड़े नहीं मिले हैं। ठीक है, होप आपको ये चीज़ पॉइंट समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी मोमेंटम आया वो गैप अप के साथ, बड़े बड़े गैप अप के साथ ही आए हैं और उस गैप अप को अभी भी मार्केट ने फिल नहीं किया। अगर आप यहाँ पर देखें ये वाला गैप अप, ठीक है, फिर ये वाला गैप अप, ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये वाला गैप अप, फिर ये वाला गैप अप, तो बहुत सारे गैप यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर बिना गैप अप को फिल किए हुए मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। तो ये चीज़ हुई है, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और हमारे पास जो ऑल टाइम हाई भी है 21,492 का ऑल टाइम हाई है, अभी मार्केट जो है बना चुका है, निफ्टी जो है बना चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, प्लानिंग करने की कोशिश करें कि इंट्राडे के लिए अंदर, तो इसके लिए हमें क्या करना है। यहाँ पर अगर हम डेली टाइम फ्रेम को जिस तरीके से हमें देख रहे हैं
तो उसके लिए हिसाब से हमें क्या प्लान करें, 21,500 का जो लेवल है, मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले ले चलता हूँ। अभी यहाँ से गाइस रिवर्सल आया है, ठीक है, मतलब कि रिवर्सल अच्छी पूरी तरीके से नहीं, बट यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिली है 21,492, मतलब कि 21,500 का जो लेवल है, ये हमारे पास एक साइकोलॉजी लेवल है जिससे ऑलरेडी हमें जो है एक रिजेक्शन मिल चुकी है, यहाँ से रिवर्स कैंडल क्लोज हुई है। तो अब हम क्या प्लान कर सकते हैं, अगर मार्केट के अंदर हमें एज अ सेलिंग का प्लान करना है निफ्टी के अंदर कल के लिए, तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें एक सर्टेन एरिया हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि उस सर्टेन एरिया के बिलो जब मार्केट प्राइसिंग हम बना देगा तब हम सेल करेंगे। तो वो हमारे पास बेसिकली जो सर्टेन एरिया वो कौन सा है, वो बेसिकली आ रहा है 21,320 के आसपास का। अगर आप इस ट्रेंड को समझने की कोशिश करें, यहाँ पर एक रिवर्सल आता है, ठीक है, रिवर्सल आने के बाद पूरा का पूरा कंसोलिडेशन कर जाता है, बट यहाँ से जो एक रीसेंट यानी कि स्ट्रॉन्ग स्विंग जो हमें देखने को मिले हैं यहाँ से, ठीक है, तो इसको हम मैंने स्विंग हाई एंड स्विंग लो यानी कि स्ट्रॉन्ग जो रिवर्सल जिसको मैंने अभी यहाँ पर बनाकर दिए हैं, तो जिस रे से यहाँ से आए तो हम यहाँ पर इसको ज़्यादा कंसिडर करेंगे। अभी रिसेंट भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है, 21,320 के बिलो हम जो है इसको अग्रेसिव सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अगर हमें यानी कि अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर गैप डाउन होता है, तो सबसे बेस्ट जो सिनेरियो हमारे लिए रहेगा सेलिंग करने के लिए वो गैप डाउन की होना चाहिए। अगर हम मार्केट के अंदर फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर रैली करने के बाद एक कंसोलिडेशन करने के बाद फिर जब तोड़ेगा, ठीक है, तब हम यानी कि सेल करेंगे। तो ये हमारे पास सेकंड व्यू नज़र आ रहा है। तो इसी के साथ अगर हम लेवल्स के बारे में बात करें कि बिलो लेवल्स हमारे पास कौन से होने चाहिए, तो इसी के साथ अगर हम बिलो लेवल्स के बारे में बात करें तो 21,240 के आसपास का हमारे पास बेसिकली फर्स्ट टारगेट होगा, और उसके साथ हम जो है ज़्यादा कंसिडर करेंगे कि मार्केट जो है 21,000 के एरिया के आसपास यानी कि आए। अगर मार्केट जो है इस एरिया को तोड़ देता है, मतलब कि यहाँ पर आकर यहाँ पर हम जो है प्लान कर रहे हैं कि 21,000 तक एक बार आए, फिर 21,000 से अपनी जो है अगर रैली कंटिन्यू करता है, क्योंकि यहाँ पर जो गैप्स अभी फिल करने बाकी है, जो रीसेंट अभी गैप बने हुए हैं, तो उनका अगर फिल करके जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और इससे हमें और कन्विक्शन आ जाएगा कि ये जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी अगर हम बात करें फिर से अगर गैप अप होता है, ठीक है, मैं किसी भी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ कि अगर हमें ऐसा ही करना है जैसे मैंने बोला है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करेंगे, नहीं, हमें न्यूट्रल रहना है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है मार्केट के अंदर, क्योंकि हमें ओवरऑल क्या चाहिए, हमें पैसा चाहिए, ठीक है, बनना चाहिए। अगर मार्केट के अंदर ट्रेंड आ रहा है भले ही हमारे फेवर में हो, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा कम यानी कि कन्विक्शन भले ही हमें कम हो, बट अगर हमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हमारे साथ है, ठीक है, हमें आता है, पोजीशन साइजिंग आती है, रिस्क रिवॉर्ड आता है, तो हम उसको भी एज अ कैप्चर करने की जो हमारी कैपेबिलिटी है वो भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसी के साथ अगर हम बात करें गैप अप के बारे में, अगर गैप अप मार्केट के अंदर होता है तो ऑब्वियसली इसके एक यानी कि एक और जो है डाउ जोन्स के बारे में आपको बताना भूल गया, ठीक है, जो निफ्टी गिफ्ट निफ्टी है वो कहीं ना कहीं क्लोज हुआ है 21,550 के आसपास, और अपना डाउ जोन्स है 37,305 के आसपास, मतलब कि इनमें डाउ जोन्स में तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट गिफ्ट निफ्टी में ज़रूर है। तो 550 के लेवल को अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें तो हो सकता है कि अगर गिफ्ट निफ्टी को फॉलो करता है तो हमें कहीं ना कहीं ये वाला जो गैप है 40 से 50 पॉइंट का, तो हो सकता है कि यहाँ पर हमें फिल करने के बाद यहाँ से एक बाय का भी अगर बन सकता है तो ज़रूर बनेगा, क्योंकि मार्केट है, ठीक है, इसको किधर भी जाना है ये जाएगी, ये हमारी सुनती नहीं है, ठीक है, बट हमें क्या करना है, इसको जस्ट फॉलो करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आपको वीडियो में मज़ा आया तो प्लीज़ वीडियो को सीखने अंदर अगर आपको कुछ सीखने को मिला है सो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।